स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है करेक्टेड मीन। समझते हैं बच्चों करेक्टेड मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है करेक्टेड मीन का। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उसका जब मीन फाइंड करते हैं तो हमने मीन फाइंड करने में ऑब्जर्वेशन का सम करने में या कहीं पर प्रोसेस में कोई मिस्टेक करी है, इससे हमारे मीन का जो आंसर आया है वो रॉन्ग है। उस रॉन्ग आंसर को हमें करेक्टेड मीन यानी उसको सही करना है और करेक्टेड मीन में कन्वर्ट करना है। देखिएगा एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं किस तरीके से करेक्टेड मीन की कैलकुलेशन की जाती है। तो बच्चों हमारे सामने यहाँ पर एक एग्जांपल है द एवरेज इनकम। एवरेज का मतलब हमारे पास मीन होता है ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 वर्कर्स, यानी 50 वर्कर्स की इनकम का एवरेज हमें गिवन है कैलकुलेटेड एज ₹50। देखिएगा बच्चों इंफॉर्मेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 50 है और उनकी जब एवरेज इनकम कैलकुलेट की जाती है वो आती है ₹50। यानी हम जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि हमारे पास 50 वर्कर्स है, और जब इन 50 वर्कर्स की इनकम का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है तो वो एवरेज भी हमारे पास ₹50 आता है और एवरेज का मतलब एक्स बार जो कि ₹50 है। अब देखिएगा बच्चों आपने 50 वर्कर की इनकम का एवरेज कैलकुलेट किया है और एवरेज हमारे पास 50 आया है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन करते टाइम आपने किस पार्ट में मिस्टेक करी है, क्या पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो गया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ना होगा। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, हमें मीन की कैलकुलेशन करने के बाद में पता चला दैट द इनकम ऑफ अ वर्कर वॉज मिसरीड ₹60 इंस्टेड ऑफ ₹50। देखिएगा जब हम मीन की कैलकुलेशन कर रहे थे, आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। जब हम सभी वर्कर्स की मीन का सम कर रहे थे, सिग्मा एक्स कर रहे थे, तो हमने क्या करा, एक वर्कर की इनकम को मिसरीड करके 60 पढ़ लिया जबकि उसकी जो रियल इनकम थी वो ₹40 थी। इसका मतलब हमने मिस्टेक कहां पर पे करी है, समझिएगा ध्यान से। हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। जब हम 50 वर्कर्स की इनकम का एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे तो सभी इनकम का सम कर रहे थे, 50 वर्कर्स का सिग्मा एक्स कर रहे थे। बट हमने क्या करा, एक वर्कर की एज हमें 60 प्लस कर ली हमने बाय मिस्टेक। करनी क्या चाहिए थी 40, मिसरीड कर लिया 60, एक्चुअल क्या था 40, यानी सिग्मा एक्स में हमने मिस्टेक करी है। ये रॉन्ग कैलकुलेट किया था हमने। ये रॉन्ग कैलकुलेट करने से हमारे जो एक्स बार की वैल्यू आई है वो भी रॉन्ग हो गई। यानी सबसे पहले हमें करेक्टेड सिग्मा एक्स करेक्ट करना पड़ेगा और हमने सिग्मा एक्स को करेक्ट कर लिया है तो हम दोबारा वैल्यू फाइंड करके और यहां पर फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट सही कर सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिग्मा एक्स फाइंड करना पड़ेगा जो रॉन्ग था। एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 50 गिवन है इक्वल टू सिग्मा एक्स और एन नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास 50 है। देखिएगा बच्चों सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी 50, इधर मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू 50, यहां पर सिग्मा एक्स की वैल्यू आई आपके पास 2500 जो कि रोंग है, आपके पास ये वैल्यू रोंग है। ये रोंग क्यों हुई थी, क्योंकि एक वर्कर की आपने इनकम मिसरीड कर ली थी 60 किसके प्लेस पर, 40 के प्लेस पर। इसको सही करना है तो कुछ नहीं है, जब हम करेक्ट एक्स को करेक्ट करेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स, तो आपके पास जो रोंग है वो 2500 है, यहां पर 2500। अब आपको क्या करना है, जो आपने बाय मिस्टेक गलत ले लिया था उसको माइनस करना है और जो राइट आपने ऑप्शन छोड़ दिया था उसको प्लस करना है। मिसरीड कर रहा था आपने गलत 60, इसलिए 60 माइनस होगा यहां पर पे, और 40 करेक्ट था जो छोड़ दिया था आपने, तो इसको आपको प्लस करना होगा। अब देखिए जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी 2500 माइनस 60 प्लस 40, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2480, ये हमारे पास करेक्टेड एक्स बार हो गया, सिग्मा एक्स हो गया। अब यहां पर दोबारा आप एक्स बार का फॉर्मूला पुट करिए सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास 2480 है, एन वही 50 वर्कर्स आपके पास है, ये 50, यहां पर जीरो से जीरो कैंसिल, आपके पास आए 248 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 49.6 आपका आंसर होगा जो कि करेक्टेड मीन है। तो बच्चों इस तरीके से करेक्टेड मीन की कैलकुलेशन की जाती है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11, 12 एंड सीए और सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।